हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैनल पर, हमारे इस कॉमर्स वाले गुरुजी चैनल पर क्लास 12th अकाउंटेंसी की जो एनसीईआरटी की बुक है। कौन सी बुक? एनसीईआरटी की जो बुक है, उस एनसीईआरटी की बुक के जो भी चैप्टर्स हैं उनके अंदर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके सॉल्यूशन। ऐसा पहली बार ही हो रखा हो यूट्यूब पे। कॉन्सेप्ट तो सब बताते हैं लेकिन हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले। ओके, तो देखिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटेंसी की जो पार्ट फर्स्ट है, क्लास 12th की अकाउंटेंसी की जो पार्ट फर्स्ट दे रखा है एनसीईआरटी का। उसमें जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर टोटल क्वेश्चन है 19। हम आज के लेक्चर के अंदर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। आने वाले लेक्चर में और भी क्वेश्चंस करेंगे, कुछ आपको होमवर्क भी देंगे, तो कंटिन्यू सीरीज चलाएंगे। ठीक है, तो आप फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स का जो आपके क्लासमेट्स हैं उनका भला हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने रेडी है। देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन बड़ा इजी है। न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये एनसीईआरटी की जो बुक है सेम वही है। ठीक है, ओके। एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास नहीं है तो एनसीईआरटी की बुक का जो लिंक है, पीडीएफ का लिंक है, वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाकर के उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी की वेबसाइट पे डायरेक्ट जाके भी डाउनलोड कर। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर टेकन फ्रॉम द कैश बुक। आपको कैश बुक से ये कुछ डेटा लिया हुआ है फॉर अ हेल्थ क्लब। कोई हेल्थ क्लब है, हेल्थ क्लब ही होगा ना, क्योंकि हम ये जो चैप्टर है ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे संगठन, ऐसे व्यापार, ऐसे संगठन बोल सकते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव, जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं, नॉन फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो हेल्थ क्लब। तो हेल्थ क्लब का आपको कैश बुक दे रखा है। अब आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो बनाते हैं, कैसे बनाते हैं भैया? देखो यहां पर सबसे पहले मैं बना देता हूं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। अभी बना देता हूं फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसके साथ साथ में अगर आपको पता नहीं है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है तो देख लीजिए कैसे बनाया जाता है। यहां पे बना लेते हैं। लाइनें, उसके बाद में एक आ जाएगी सेंटर में लाइन यहाँ पर। ठीक है, ये जो लाइन है ये है इस अकाउंट को, जिसका नाम है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसको डिवाइड करती है दो पार्ट में, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। थोड़ा सा मैं ये सोच के चलूंगा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट को ज़्यादा कुछ आता नहीं है, तो उस हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि सभी को समझ में आए। तो ये डेबिट साइड होती है किसी भी अकाउंट की, आपने 11th में पढ़ा होगा। यहाँ हम लिख देंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। ठीक है, अगर ईयर दिया होगा तो वो भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ नहीं दिया हुआ, नहीं तो लिखते फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च या 31 दिसंबर, जो भी क्वेश्चन में होता। यहाँ पर डेबिट साइड में आ जाएगी रिसिप्ट्स। ये कैश अकाउंट की तरह ही होता है बस, है ना। या रुपीज़, यहाँ आ जाएगा पेमेंट्स क्रेडिट साइड में। अब जो जो रिसिप्ट हो रही है वो डेबिट में आ जाएगी, जो जो पेमेंट्स हो रहे हैं वो क्रेडिट में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ ओपनिंग बैलेंस में आएगा टू बैलेंस बीडी। अब बैलेंस बीडी किस चीज़ का हो सकता है? एक कैश का हो सकता है, एक बैंक का हो सकता है। ठीक है, और लास्ट में क्लोजिंग में आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी, यानी कि क्लोजिंग में लास्ट में कितना कैश बचा, कैश का लिख देते हैं, एक बैंक का लिख देते हैं। ठीक, सिंपल। आइए अब बनाते हैं। सबसे फर्स्ट बोल रखा है ओपनिंग बैलेंस। जी हाँ, किसका? कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 5000। और कैश एट बैंक का, बैंक में कितने रुपए पड़े? 25,000। 5,000 पड़े हमारे पास कैश में, 25,000 पड़े हैं बैंक में। टोटल हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना पड़ा है? 30,000। वेरी नाइस। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब हिंदी में चंदा है तू मेरा, वो नहीं है चंदा मामा, और चंदा भी नहीं है, ये चंदा है। वही चीज हो गई ना? नहीं, सब्सक्रिप्शन। लोग चंदा देते हैं ना, याद है जब भी आपके घर के आसपास में कोई भी प्रोग्राम हो रहा होता है तो लोग डायरी लेके आते हैं चंदा मांगने के लिए। यस, तो वो है ये सब्सक्रिप्शन। कितना? 1,65,000। तो हेल्थ क्लब को सब्सक्रिप्शन मिलता है।
जितनी भी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो सब्सक्रिप्शन देती नहीं है, चंदा देती नहीं है, चंदा लेती है, क्योंकि उनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो उस वजह से लोग उनको डोनेट करते हैं, एक तरह का चंदा देते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है। तो ये रिसिप्ट हो गई कितनी, 1,65,000। तो 2 सब्सक्रिप्शंस यहां आएगा रिसिप्ट साइड में, 2 सब्सक्रिप्शंस कितना, 1,65,000। ओके, यस सर। नेक्स्ट आया डोनेशन। अब डोनेशन भी मिलता ही है, क्योंकि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो डोनेशन मिलता है, हिंदी में बोलते दान। ओके, कितना मिला, 35,000। तो ये भी रिसिप्ट है, डोनेशन। और आपको पता है ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर इस चीज का ध्यान नहीं रखा जाता है कि ये जो भी रिसिप्ट हो रही है या जो भी पेमेंट हो रहा है वो रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर, इससे फर्क नहीं पड़ता है। जो भी आएगा, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, लिखेंगे। जो भी जाएगा, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, कैपिटल नेचर का हो, वो लिखेंगे। रेवेन्यू कैपिटल मतलब आयगत और पूंजीगत, हाँ जी। तो उसका इफेक्ट यहां नहीं देना होता, ये कैश बेसिस पे बनाया जाता है। तो यहां पर नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट परचेज। भैया इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, जाएगा तो पेमेंट साइड में लिखो बाय इन्वेस्टमेंट। चलो, कितने के इन्वेस्टमेंट परचेज करें हमने यहाँ पर, 80,000 के, 80,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट भी करे हैं इस हेल्थ क्लब ने। चलो वेरी गुड। चलो, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी देखो कितनी होशियार होती है, इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करती है, हम लोग नहीं करते। हम लोग मतलब आप लोग। चलो, रेंट पेड 20,000, रेंट पे किया 20,000 का, पेमेंट साइड में बाय रेंट 20,000। नेक्स्ट चले, चलो नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंसेस हो गए कितने, 21,500। ये भी खर्चा है, पेमेंट किए हैं जनरल एक्सपेंस 21,500। अब कोई बोले सर आपको कैसे पता कि पेमेंट की है, बेटा मैं जादूगर हूं, मीनू वाला। मैं वो नहीं हूं बेटा, मुझे ऐसे पता चला क्योंकि इसने ऊपर लिखा है कैश बुक है। कैश बुक में मतलब क्या हो गया, कहीं से पैसा आएगा और कहीं को जाएगा। कैश बुक का मतलब यही होता है ना, तो उससे मुझे पता चला कि यहां पर सारे के सारे या तो कैश रिसिप्ट हो रहे हैं या कैश पेमेंट हो रहे हैं, कुछ भी उधारी नहीं है, इसलिए मुझे लगा जनरल एक्सपेंस पे कर दिया। नेक्स्ट है पोस्टेज एंड स्टेशनरी, वो है 2,000। बाय पोस्टेज एंड स्टेशनरी 2,000, बाय पोस्टेज एंड स्टेशनरी का पेमेंट किया है 2,000। ओके सर जी। नेक्स्ट आगे देखो भैया, कुरियर चार्जेस कितने पे किए, 1,000। कुरियर चार्जेस पे किए हैं 1,000। आ जाइए बाय साइड, बाय चार्जेस 1,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने, 2,500। बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस 1,000। चलो जी नेक्स्ट, नेक्स्ट लास्ट है कैश का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा। देखो कैश का कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग, कैश इन हैंड क्लोजिंग कितना, 12,000। कैश का क्लोजिंग बैलेंस तो यहाँ आएगा ना 12,000। अब कैश जो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है वो आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, वही तो हमको निकालना है। तो आइए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले पैसा कितना आया उसकी टोटल कर लो। चलिए भैया टोटल कर लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 1,65,000 प्लस 35,000 हो गए 2 लाख प्लस 230, 2,30,000। उसमें से ये सब लेस कर दो, क्या क्या लेस कर दो, 80,000 लेस कर दो इन्वेस्टमेंट के, 20,000 लेस कर दो रेंट के, 21,500 जनरल एक्सपेंस, 2,000 पोस्टेज एंड स्टेशनरी, 1,000 कुरियर और 2,500 सन्ड्री। तो आपके पास कैश बैलेंस कितना बच रहा है, 1 लाख। आई थिंक मैंने यहाँ पर सारा डेटा एकदम सही लिया है ना, चेक तो नहीं करी है, मुझे लग रहा है मैंने करी नहीं। तो 1,03,000 क्या आ गया बैलेंसिंग फिगर। वो बोले सर बैंक का क्या हुआ, बेटा टोटल हमारे पास पैसा कितना पड़ा है 1,03,000, कैश में उसमें से कितना पड़ा है 12,000, तो बैंक में कितना हो जाएगा, तो 1,03,000 में से 12,000 माइनस कर दो तो बैंक में आ गया 91।
यही आपका आंसर है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और यहां आ जाएगा 2,30,000। इसी के साथ सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आइए फटाफट से सेकंड देख लेते हैं। यहां पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, आखिर बोल क्या रहा है। देखो क्वेश्चन नहीं बोलता है, हमको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ, द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ हरि मोहन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन मतलब चैरिटी पे चलता है, लोग चंदा देते हैं, चंदा इस गिवन। आपको यहां पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, मतलब जो अभी हमने बनाया था ना ये वाला इस बार दिया हुआ है। थोड़ी बाबा फिर आगे क्या करना है देखो, आगे ये खुद बोलेगा आपको। पहले आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखिए, रिसिप्ट साइड दे रखी है सारी की सारी, इधर पेमेंट साइड दे रखी है। मैंने बोला था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर चाहे रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट हो चाहे कैपिटल नेचर की रिसिप्ट आएगी, क्योंकि कैश बेसिस पे चलता है। पेमेंट चाहे रेवेन्यू नेचर का हो कैपिटल नेचर का हो, वो भी आएगा बाय साइड में कैश बेसिस। आपको नीचे बोला प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे होता है, कैश बेसिस पे नहीं बनता है। रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर, वो भी एक्रूअल बेसिस पर, उपार्जन आधार पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आते हैं। इसमें कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, कैपिटल नेचर की इनकम नहीं आएगी। पूंजीगत खर्च, पूंजीगत आय, पूंजीगत प्राप्ति इसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखी जाती। ओनली रेवेन्यू नेचर की इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएगी, वो भी एक्रूअल बेसिस पे, कैश बेसिस पे नहीं। चलिए समझते हैं। नीचे कुछ आपको एडजस्टमेंट दे रखे हैं। पोलर लायबिलिटीज टू प्रोवाइडेड फॉर, लायबिलिटीज हैं, लायबिलिटीज मतलब रेंट पे करना था लेकिन 800 का अभी तक पे नहीं किया। ये रहा रेंट, देखो रेंट, रेंट एंड टैक्सेस 800 का रेंट अभी बाकी है। सैलरी अभी 1200 की बाकी है, ओके। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200, एडवर्टाइजमेंट 200 का बाकी है। बाकी है मतलब क्या हुआ सर बताओ तो सही। अरे भैया इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो ऐसे सैलरी जो है ना, रेंट जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने कितना पे कर दिया 4000, लेकिन आपको पे करना था 4800, 800 अभी तक पे नहीं किए हैं आपने, तो वो आपकी लायबिलिटी हो गई कि उसको पे कीजिए। इसका मतलब टोटल रेंट 4800 था, हाँ जी, इसको आउटस्टैंडिंग रेंट बोलते हैं, हाँ इसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो करंट ईयर के हैं, चालू वर्ष के हैं, बट उसका पेमेंट अभी तक नहीं किया है। दोज एक्सपेंडिचर विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर बट नॉट येट टू पेड, पेबल, ओके। नेक्स्ट है इंटरेस्ट कितना है 2000 का, फॉर ऑन इन्वेस्टमेंट वाज नॉट एक्चुअली रिसीव्ड। जैसे इधर इंटरेस्ट दे रखा होगा, इंटरेस्ट ऑन 3800 रिसीव्ड हो गया, लेकिन 2000 अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। अक्रूड इंटरेस्ट या अक्रूड इनकम बोलते हैं इसको, ऐसी इनकम जो कमा ली है लेकिन रिसीव नहीं हुई है, कमा ली है रिसीव नहीं हुई है। ये क्या होता है हमारे लिए, एसेट्स होती है। चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। चलिए हम बना लेते हैं फटाफट से। ठीक है, एक बीचों बीच सेंटर में लाइन आ जाएगी। सेंटर में क्यों आएगी सर, क्योंकि कोई भी अकाउंट होता है उसके दो पार्ट होते हैं, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। यस, ये है क्रेडिट डेबिट साइड का अमाउंट का कॉलम, और इधर बना लेते हैं क्रेडिट साइड का अमाउंट। और अब हम यहाँ पर लिख देते हैं फटाफट से, क्या लिखेंगे सर बता देते हैं। इधर लिखेंगे हम डेबिट साइड, और इधर लिखेंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31, क्या था मार्च था क्या, हाँ 31 मार्च 2015, 31 मार्च 2000।
सर इधर क्या आएगा डेबिट में? बेटा डेबिट क्या होते हैं? एक्सपेंडिचर होते हैं ना। नॉमिनल रूल क्लास 11th में पढ़ा होगा, नाम मात्र नियम। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द ऑल इनकम एंड प्रॉफिट। समस्त खर्चों और हानियों को डेबिट करो, समस्त आय और लाभों को क्रेडिट करो। याद है ना? हाँ। खर्चों को, एक्सपेंडिचर को डेबिट करो तो इधर आएगा, और जो इनकम है उसको क्या करो? क्रेडिट, तो इधर आएगा। प्लीज नॉमिनल रूल बताता है बेटा, मैं नहीं बोल रहा हूं। चलिए याद रखने का तरीका हो गया। बैलेंस से हमें कोई मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि ये कहां जाएंगे सब? बैलेंस शीट में। डोनेशन से जरूर रिसीव्ड है। डोनेशन कितना रिसीव हो रहा है? 16,000। डोनेशन एक रेवेन्यू नेचर है, बाय आएगा, बाय डोनेशन। कैपिटल नेचर अगर होता तो मैं इधर नहीं लिखा होता। कैपिटल नेचर कब होता? जब डोनेशन स्पेसिफिक किसी एसेट्स के लिए होता। सब्सक्रिप्शन चंदा है मेरा है तू, 50,000 दोस्त। सब्सक्रिप्शन भी रेवेन्यू नेचर का होता है, बाय सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट है एंडोमेंट फंड। बेटा कैपिटल नेचर है ना, ना। कैपिटल नेचर कहां जाएगा? बैलेंस शीट। और फंड कहां जाएगा? लाइबिलिटी साइड में। हाँ। लेजेसी, लेजेसी का मतलब होता है वसीयत। किसी ने अपनी वसीयत जो है इस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के नाम कर दी है। तो सर क्या है? कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर। अगर लेजेसी स्पेसिफिक किसी एसेट्स के लिए, किसी उद्देश्य के लिए हो तो कैपिटल नेचर। ओनली लेजेसी लिखा हुआ तो रेवेन्यू नेचर। यस, 12,000 लेजेसी रेवेन्यू नेचर है, इधर आएगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना? 3,800। अब इंटरेस्ट है तो भैया सिंपल सी बात है, रेवेन्यू नेचर का होगा, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3,800। अंदर क्यों लिखा सर? बताऊं? सर इसलिए लिखा है मेरे प्यारे बच्चा, क्योंकि इसके ऊपर देखो रेड रेड कलर का मैंने पॉइंट कर रखा है, मतलब नीचे कुछ दे रखा है। वो ये रहा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज नॉट एक्चुअली रिसीव। मतलब 2,000 का इंटरेस्ट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, ओनली 3,800 का रिसीव हुआ है। इसका मतलब जो इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ है वो भी तो इस साल की कमाई है, उसको बोलेंगे हम तो या तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट या अक्रूड इंटरेस्ट। कितना ऐड होगा? 2,000। यस सर, बिल्कुल 2,000 ऐड होगा। जो कमा लिया है पर मिला नहीं, तो टोटल इस साल की कमाई कितनी होगी? 5,008। नेक्स्ट, ऐसे कैसे बढ़ते जाएंगे? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ये भी आ जाएगा 800, आ जाएगा बाय साइड में, बाय इंटरेस्ट डिपो। नेक्स्ट है बच्चा आपका सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये भी इनकम में 500, तो बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बाय ओल्ड न्यूज़ पेपर 500। और देखो क्या है रिसिप्ट साइड में, और उसके बाद में है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। देखो डोनेशन पहले भी आया था, लेकिन मैंने उसको रेवेन्यू नेचर का माना था। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक डोनेशन है, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए, बिल्डिंग तो एसेट है ना, कैपिटल नेचर आएगा। लेजेसी फॉर बिल्डिंग स्पेसिफिक है यहाँ, क्योंकि रेवेन्यू नेचर नहीं है। एक्सपेंडिचर आ जाते हैं, फर्नीचर रेवेन्यू नेचर नहीं होता है, एसेट होता है, कैपिटल नेचर होता है। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, कैपिटल नेचर होता है। एडवांस फॉर बिल्डिंग कैपिटल नेचर है। चैरिटीज रेवेन्यू नेचर 60,000, ये आ जाएगा एक्सपेंडिचर टू चैरिटीज। नेक्स्ट, आगे आगे देखिए। नेक्स्ट है चैरिटीज के बाद में सैलरीज, और सैलरी में देखो बेटा पॉइंट है, पहले सैलरी है कितनी वो लिख देते हैं 10,400। सैलरी एक्सपेंडिचर है ना, सैलरी अंदर लिखेंगे क्योंकि पॉइंट है इसके अंदर, मैंने रेड कलर आगे लगा रखा है, एक पॉइंट लगा रखा है 10,400। क्या पॉइंट है? तो नीचे देखिए सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग है। देखो लाइबिलिटी मतलब आउटस्टैंडिंग है, 800 रुपये अभी तक पे नहीं किए हैं, ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग सैलरी। 800 रुपये पे नहीं किए, इसका मतलब टोटल सैलरी कितनी है हमारी? 11,200। ठीक।
नेक्स्ट आप देखेंगे तो फिर आ गया हमारा रेंट एंड टैक्सेस 4000 है और उसमें आउटस्टैंडिंग कितना है, रेंट है क्या 800 1200 है, सॉरी 100 है या रेंट था, कितनी है 1200, यानी कि 11,600। फिर है हमारा 2 रेंट, रेंट है 4000, फिर कर देंगे ऐड जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना है, वो है 800। यहाँ पर टोटल रेंट करंट ईयर का कितना है 4000 पे कर दिया, 800 पे नहीं किया, लेकिन टोटल खर्चा तो आएगा ना, क्योंकि वो तो बोलते हैं एक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करना, उपार्जन आधार पे। फिर है प्रिंटिंग, प्रिंटिंग है 1000 की, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, देते हैं प्रिंटिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट है फिर आपका बच्चा प्रिंटिंग हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। पोस्टेज वो कितना है 300, तो लिख देते हैं पोस्टेज। नेक्स्ट मैंने देख लिया था, लिख देता हूँ क्या है वो, एडवर्टाइजमेंट है कितना वो देख लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कितना। एडवर्टाइजमेंट आप देखेंगे यहाँ पर 1100 रुपये, लेकिन इस पर पॉइंट है क्योंकि नीचे एडवर्टाइजमेंट 200 का आउटस्टैंडिंग है, तो 1100 और 200 हो जाएगा 1300, 1100 का है, ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट 1000। यहाँ तक तो ओके है मामला, आगे भी ओके ही होगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी। नेक्स्ट है इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट हो गया इंश्योरेंस 4800, लिख देंगे इंश्योरेंस 1008। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब बच गया लास्ट में कैश एट बैंक और कैश इन हैंड, क्लोजिंग बैलेंस, लेकिन दोनों ही बैलेंस शीट में जाते हैं, कैपिटल नेचर के यहाँ, मतलब हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब अगर इनकम साइड ज़्यादा हुई और एक्सपेंडिचर कम हुए तो सरप्लस आ जाएगा, और अगर खर्चे ज़्यादा हो गए, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गए, इनकम कम होगी तो डेफिसिट आ जाएगा। अब देख लेते हैं, मेरे को ये लग रहा है कि इनकम ही होगी ज़्यादा, क्योंकि दिख रही है साफ साफ सामने। इनकम साइड की टोटल कर लो, 16,000, 50,200, 12,000, 5,800, 800, 500, 85,300 में से ये सारे एक्सपेंडिचर लेस कर दो, क्या क्या है 60,000, 11,000, 4,800, 1,000, 300, 1,300, 4,800, बच रहा है 1,500, मतलब इसका इनकम ज़्यादा है 1,500। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं टू सरप्लस, या आप इसको एक और नाम से भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे आप पता है, आप लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर से 1500 ज़्यादा है, इसलिए हम सरप्लस। प्रॉफिट नहीं बोलेंगे क्योंकि नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो प्रॉफिट कैसे बोल ही नहीं सकते, ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड। इसमें आगे के क्वेश्चन जो है उसमें आता है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, बता देता हूँ आप कर सकते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है वो आप कर सकते हैं, थर्ड आपका होमवर्क हो गया, फोर्थ मैं करा दूंगा, फोर्थ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप आए पूरा एंड तक वीडियो देखा, इसके लिए सो मच, आपको ज़रूर इससे हेल्प मिलेगी, आपका इससे कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे क्लियर होंगे। बस आप क्या कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि सपोर्ट मिले, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है, ताकि हम मोटिवेशन मिलेगा, थोड़ी सीरीज कंटिन्यू आगे चलती रही। ओके, सो मच।